ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें, या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। सो जब इनको ओरिजिनल क्लासिकल इनिंग्स खेलनी है अलोंग द ग्राउंड, आपको वो करके देंगे और मुश्किल पिच पे रन करने वाले हैं। आप देख रहे हैं रोहित शर्मा स्ट्रगल करते हैं मुश्किल पिच पे, कभी बोल्ड हो जाते हैं, कभी फोकस नहीं होता। ये अमृतसर से, और लाहौर से अमृतसर है कितना 40 मील, और 40 मील में बैटिंग का इतना फर्क पड़ जाता है। और मैं समझता हूँ कि हम क्या चीज गलत कर रहे हैं कि हम ऐसे यंग टैलेंट और जीनियस प्रोड्यूस नहीं कर रहे बल्ले के साथ। जैसे दिखाता नहीं है व्हेन ही गोज आउट टू बैट। इस फरवरी वाली ना बेटा कच्चियां शच्चियां अपनी ना पक्की शक्की कर लो, तेल शेल लगा लो अपने आप को, क्योंकि इंडिया ने पकड़ के बजा दिया इंग्लैंड को। शुभमन गिल ने भाईजान तबाही किस्म की बल्लेबाजी की है। इतनी भी तारीफ की जाए आज इनकी बैटिंग की, सबको उड़ा दिया। आई थिंक अय्यर ने, मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने रन बनाए। मुझे बहुत दिली इसलिए खुशी हुई, यार बच्चा है, वो तो पड़े हुए हैं सामने पहले 3 के लिए, जो मर्जी आए बनाए, खाए पिए, मजे करें, मुझे करें। अगेन आई थिंक अय्यर, हैट्स ऑफ टू यू, वेल डन, वेल डन। आई थिंक दिस गाय इज अ रियल टैलेंट। अब ये नहीं कि स्कोर नहीं है, लेकिन मुझे इसकी इंटेंशन का बहुत मजा आया। विराट से आप डरेंगे, आप रोहित से डरेंगे, आप शुभमन से डरेंगे, अब तो श्रेयस भी आपको डरा रहा है अपने स्ट्राइक रेट से, तो आपका तो भाई हालात माड़े हैं सारी टीम्स के। पाकिस्तान की सिचुएशन काफी खराब नजर आ रही है, खराब से खराब। वर्चुअल सेमीफाइनल वो मैच है जिसमें पाकिस्तान फंसा है, और यहाँ पर आप परफॉर्मेंसेस देखिए कितनी शानदार दिखाई है इंडिया ने। पापा ने भी रन किए हैं, पापा भी रन कर रहा है, पापा भी रन करके गया आपका। और बेटा एक और बात मेरी याद कर लेना, पाकिस्तान मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा भाई 23 फरवरी को, मैं पहले बता रहा हूं। बाकी टीमों के खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ के जा रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया की टीम है जिसके खिलाड़ी जो फॉर्म में नहीं है वो फॉर्म में आए जा रहे हैं। रोहित आया, कोहली आया, ये शुभमन गिल तो वो बल्लेबाजी कर रहा है जो कोई सोच भी नहीं सकता, अपने कैरियर की प्राइम फॉर्म के अंदर आ गया है। घर है गुजरात का, ये घर है शुभमन गिल का। फिजिकली वेरी फिट है, एक तो यंग है, एक फिजिकली बड़ा फिट है, मेंटली भी बड़ा स्ट्रांग है, एंड कमिंग बैक टू हिज क्रिकेट ही इज गॉट अ प्रॉपर टेक्निक। शुभमन गिल ना बाबर आजम की शलवार का नारा भी नहीं है, तो उस नारे ने पहले वनडे में 87 किया है, उस नारे ने दूसरे वनडे में 60 किया है, उस नारे ने तीसरे वनडे में 112 किया है। और ये जो पाकिस्तानी थे ना, ये जो बड़े खुश हो रहे थे, या ये जो हैकर से कंटे के ये जो दौड़ टक्कर के थे ना, उनको बेटा उसने पकड़ के ना बता दिया कि बेटा बबरो शबरो गई वनडे में नंबर 1 से। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले क्या धुआंधार कमबैक किया है इंडिया की टीम ने। पहले मैच में आपने देखा पीछे जिस तरह रोहित शर्मा ने कमबैक किया, आज शुभमन गिल की 23 फरवरी से पहले इनका फॉर्म में आना अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। भाई स्क्वाड बदल लो, नहीं तो अपनी टीम को विड्रॉ कर लो चैंपियन ट्रॉफी से। किस किस को आउट करोगे? रोहित शर्मा को आउट करेगा, शुभमन गिल मारेगा, शुभमन गिल को आउट करोगे, विराट कोहली मारेगा, विराट कोहली को आउट करोगे, श्रेयस अय्यर मारेगा। पहले बल्लेबाजी करनी है, उन्होंने 300 मारना। 300 तो पुराना जमाना था भाई साहब, तो वो 350 तक हम सोचते ही नहीं है। 356 बोर्ड के ऊपर लगा दिया, 356 रन, कोई कम नहीं है, बहुत ज्यादा रन है। ये 3-0 करेंगे। ओ भाई साहब, आपने पिछले सेशन में देखा होगा, मेरा तो दिल कर रहा है मैं सब कुछ बंद कर दूं, बंद ही कर दूं सब कुछ। हर बंदा इनका फॉर्म के अंदर आ गया है। तो ये जरूरत होती है कि जब टीम को जैसी जरूरत हो वैसी इनिंग खेली जाए, तो उसने भी अच्छी बारी खेली है। अब तो भूल जाए अपनी नंबर 1 स्पॉट है, नंबर 1 पोजीशन गई जो गिल ने आज कर दिया ना। गिल तो रोहित को भूलो, कोहली को भूलो, जितनी खतरनाक फॉर्म के अंदर गिल आया हुआ है अहमदाबाद के अंदर, तो इसको ऐसे लगता है जैसे पता नहीं। लेकिन ये बात भी छोड़ दो यार, उसने पूरी सीरीज में रन किया है। तो सबकी नजर थी विराट कोहली के ऊपर कि विराट कोहली अब क्या करेंगे, विराट कोहली किधर स्टैंड कर रहे हैं, विराट कोहली की फॉर्म आएगी नहीं आएगी। सो आज विराट कोहली ने भी अपनी फॉर्म की झलकियां दिखा दी। हालांकि मैं समझता हूं ही मिस्ड आउट ऑन अ वेरी पोटेंशियल 82nd 100, क्योंकि विकेट ऐसा था और विराट ऐसे रन ऑफ फ्लो में था और मुश्किल वक्त गुजार। पहले बल्लेबाजी करनी है, उन्होंने 300 मारना। 300 तो पुराना जमाना था भाई साहब, तो वो 350 तक हम सोचते ही नहीं है। 356 बोर्ड के ऊपर लगा दिया, 356 रन, कोई कम नहीं है, बहुत ज्यादा रन है। ये 3-0 करेंगे। ओ भाई साहब, आपने पिछले सेशन में देखा होगा, मेरा तो दिल कर रहा है मैं सब कुछ बंद कर दूं, बंद ही कर दूं सब कुछ। हर बंदा इनका फॉर्म के अंदर आ गया है। रोहित शर्मा ने पिछले मैच के अंदर आपके सामने सेंचुरी मारी थी, आउट क्लास ने इनिंग्स खेली थी, तबाही बचा के रख दी थी। आज इसको कहते हैं शुभमन गिल ने, शुभमन गिल की परफॉर्मेंस आपके सामने। शुभमन गिल की अगर बात की जाए, इस बंदे ने आपके सामने 87 पहला ओडीआई मैच, 60 दूसरे ओडीआई मैच, तीसरा 112। बाबर तो भूल जाए अपनी नंबर 1 स्पॉट है, नंबर 1 पोजीशन गई जो गिल ने आज कर दिया ना। गिल तो रोहित को भूलो, कोहली को भूलो, जितनी खतरनाक फॉर्म के अंदर गिल आया हुआ है अहमदाबाद के अंदर, तो इसको ऐसे लगता है जैसे पता नहीं। लेकिन ये बात भी छोड़ दो यार, उसने पूरी सीरीज में रन किया है अहमदाबाद के अंदर ही। खाली उसने आपके पहले मैच के अंदर भी रन किए थे, दूसरे मैच में भी रन किए, तीसरे में भी वो कर रहा है, वो परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। सब कुछ छोड़ दो, हर चीज सुकून से थी। गिल रन कर रहा था, समझ आ गई थी, रोहित रन कर रहा था, समझ आ गई थी, अय्यर रन कर रहा था, अय्यर पे मैं आऊंगा। अय्यर जो कर रहा है ना, इसके लिए ज्यादा बात करना जरूरी है। एक खुशी थी कि चलो इनका विराट कोहली फॉर्म के अंदर नहीं है। विराट कोहली एक ऐसा खिलाड़ी है, अगर वो आउट ऑफ फॉर्म है ना, तो एक आधा चांस है कि 23 तारीख को इनको पकड़ लेंगे। सोने पे सुहागा, विराट कोहली भी जिसको कहते हैं ना फॉर्म के अंदर आ गया।
हर बंदा इनका फोन के अंदर आ चुका हुआ है, हर बंदे ने रन करके दिखा दिया है। अफसोस इस चीज का है कि भाई साहब अब आप यहाँ कंपटीशन देखो ना, कौन सी टीम थी जो इनको हरा सकती थी। पापा ने भी रन किए हैं और पापा भी रन कर रहा है, पापा भी रन करके गया आपका। और बेटा एक और बात मेरी याद कर लेना, पाकिस्तान मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा भाई। 23 फरवरी को मैं पहले बता रहा हूं, 23 फरवरी को मुझे पाकिस्तान कहीं भी नजर नहीं आ रहा। 356 रन हो चुके हैं। और ये जो मेरा घंटा कहते थे, जो बोल रहे थे कि जी इंडिया तो कुछ भी नहीं करता, इंडिया तो हरा देंगे, इंडिया तो ये, इंडिया तो वो आज देख लो कि शुभमन गिल, जिसको बोला जाता है कि शुभमन गिल ना बाबर आजम की शलवार का नाड़ा भी नहीं है, तो उस नारे ने पहले वनडे में 87 किया है, उस नारे ने दूसरे वनडे में 60 किया है, उस नारे ने तीसरे वनडे में 112 किया है। और ये जो पाकिस्तानी थे ना, ये जो बड़े खुश हो रहे थे, या ये जो हैटर से कंटेक्ट, ये जो दौड़ पकड़ के थे ना, उनको बेटा उसने पकड़ के ना बता दिया कि बेटा बबरो शबरो गई वनडे में नंबर 1 से, वो बबरो गई, पुत्र बोबजी गया, बोबजी वनडे में नंबर 1 नहीं रहा, अब रेस्ट इन पीस हो चुका है वो। बाउजी भी किंग रेस्ट इन पीस हो चुका है, मैं आपको पहले बता दूं। तो सबकी नजर थी विराट कोहली के ऊपर कि विराट कोहली अब क्या करेंगे, विराट कोहली किधर स्टैंड करें, विराट कोहली की फॉर्म आएगी नहीं आएगी। सो आज विराट कोहली ने भी अपनी फॉर्म की झलकियां दिखा दी। हालांकि मैं समझता हूं ही मिस्ड आउट ऑन अ वेरी पोटेंशियल 82nd 100, क्योंकि विकेट ऐसा था और विराट ऐसे रन ऑफ फ्लो में था और मुश्किल वक्त गुजार चुका था और अब तो वो रन बॉल ऑलमोस्ट मीटअप कर गया था बीच में। अब विराट को जहां मौके मिले और लूज डिलीवरीज मिली, ही वाज रेडी टू पाउंस ऑन दोस डिलीवरीज एंड गेट द बाउंड्रीज एंड मेक द मोमेंटम गो फॉरवर्ड। और दूसरी एंड से जिस तरह शुभमन गिल ने बैटिंग की, दोनों ने बड़ा मजेदार फेस वो निकाला है। हालांकि रोहित का एक अर्ली विकेट गिरने के बाद ऐसा लगा कि कहीं से एक और विकेट ना गिर जाए और विराट के रन आने नहीं आ रहे, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में जिस तरीके से शुभमन गिल और विराट कोहली उस इनिंग्स को आगे लेके बढ़े, इट वाज एन एब्सोल्यूट ट्रीट टू वॉच। इंडिया ने आज फिर एक दफा बैटिंग लाइनअप ने साबित किया कि जसप्रीत बुमराह के जाने के बाद यस, कुछ बॉलिंग की स्ट्रेंथ पे सवालात हैं, वो आज अच्छा एक मौका है कि 354 और पता नहीं ड्यू का फैक्टर, क्योंकि अहमदाबाद में गर्मी बहुत है, सो ड्यू का फैक्टर रात में आता नहीं आता। इट विल बी एन इंटरेस्टिंग डिफेंस। तो ये जरूरत होती है कि जब टीम को जैसी जरूरत हो वैसी इनिंग खेली जाए, तो उसने भी अच्छी बारी खेली है और जिसके बदौलत इंडिया यहां तक पहुंचे। आदिल रशीद ही वाज गुड, ही टुक 4 विकेट्स और आखिरी ओवर में भी ऊपर नीचे 2 छक्के पड़े उसको पांड्या से, बट ही टुक द विकेट। पांड्या कोहली अच्छी विकेट लेके गया वो, और मार्क वुड कहीं ना कहीं अच्छा रह गया। तो ये 2 बॉलर अच्छे रहे, बाकी सबकी जम के